अपनी गाड़ी हम बुलाओ ले लो मैं छोड़ दे रहा हूं साइड में कोई चल रहा है बनवारी सुन रहा है क्या ऐसा बोलते अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोग विराज जाएं, आप सभी लोग विराज जाएं। हमारे आदरणीय जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी उनका स्वागत करें। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी। आप सभी से अनुरोध है आप विराज जाएं शांतिपूर्वक। हमारे आदरणीय जननायक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मोहब्बत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान मोहब्बत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सीएम साहब का साफा पहना करके स्वागत करें। हीरालाल जी बोरा और शैलेश जी देवासी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और सीएम साहब का माला पहना करके स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर समरजीत सिंह जी से कि आप अपना उद्बोधन और सीएम साहब का स्वागत करावें। भिंडमाल की इस विधानसभा चुनाव के इस जन रैली में मैं परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पे विराजे मंत्री जी सुखराम जी, रतन जी और सम्मानित मंच साहब को जोधपुर पधारना है, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आपने इस राजस्थान की जनता को जो मांगा वो दिया है। पिछले 5 साल में लोग मांग रहे थे और आपने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसी ऐसी योजनाएं, चिरंजीव जैसी योजनाएं जिसमें आज गरीब आदमी को इलाज मुफ्त में, एक तरह से मुफ्त में ही हो गया, 25 लाख तक का बीमा, सारी चीजें हुई, घरेलू लाइट के कर्मचारियों को ओपीएस जैसी योजना, सोसाइटियों के लोन माफ किए, गैस सिलेंडर, पेंशन योजना, महिलाओं के लिए गारंटी दी आपने प्रति परिवार 10,000 की, 10 किलो प्रति किलो गोबर, 2 रुपए प्रति किलो। भिंडमाल के लिए आपने जो 2013 में नर्मदा पानी की घोषणा की थी, बजट सैंक्शन किया था, मैं गर्व से कहता हूं कि आप ही के हाथ से ये योजना पूरी हो रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल उसमें एक ढेला खर्च नहीं किया। ये आपका इस भिंडमाल की जनता पे उपकार है कि आपने आते ही और सरकार के कार्यकाल पूरे होते होते उस योजना को भी पूरा कर दिया आपने। सड़कों की बातें करें तो आप सभी को पता है, चाहे आपके भिंडमाल से रामसिंह, चाहे भिंडमाल से रानीवाड़ा, और किसी ने उम्मीद की थी कि 4 लेन का पुल, रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल बनेगा
जालोर में पुल, हर तरह से आपने सड़कों के लिए काम किया, चाहे नरसाना से बागोड़ा हो, उस सायला से बागोड़ा हो, चाहे पूनासा की रोडें हो, हर तरह से आपने किया। पंचायत समिति आपने बागोड़ा की नई बना दी आपने। अनेकों अनेकों काम, चाहे आपने भिनमाल हॉस्पिटल को 75 से 100 बेड का किया, बागोड़ा में बड़ा हॉस्पिटल खोलने का काम किया, महंगाई राज शिविर जैसे आपने योजना दी जिसमें आम आदमी को पंजीकरण हुआ और घर बैठे काम हुए। अभी भी आपने इस चुनाव में 7 गारंटी की दी है जनता को, जो आप सभी वाकिफ हैं। मैं तो आप सबको यही कहना चाहूंगा कि चाहे भिनमाल के स्तर पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो, आपने विकास की गंगा बहाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया ना कोई काम किया है। आपको याद हो, अब जैसे जैसे चुनाव आए, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि जैसे ही चुनाव आते हैं ये मोदी मोदी करना शुरू हो जाता है, काम नहीं बताते। और इनके कैंडिडेट्स को मोदी जी के चेहरे के पीछे छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो कैंडिडेट 15 साल तक यहां से जीत के गया उसने एक ढेले का काम नहीं किया, लोग उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आज उस आदमी को सामने खड़ा कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, आपके नेतृत्व से जो मैंने राजनीति सीखी या देखी, मैंने कभी भी चुनाव हारने के बाद इस भिनमाल की जनता का साथ नहीं छोड़ा और पिछले 15 साल से आपके साथ कदम से कदम मिला के चला हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं 15 साल इनके साथ संघर्ष किया है, बिना पद, बिना लालच, बिना किसी के, ये जनता आने वाले चुनाव में हमारा 25 तारीख को पूरा ध्यान रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की चौथी बार जो सरकार हमें बनानी है, चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में बनानी है, ताकि जो विकास के काम जो शुरू हुए हैं उन विकास के कामों को गति मिल सके। अंत में मैं भिनमाल की 2 मांगों की तरफ, माही जैसी योजना, पेयजल की योजना जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी आपने पहली बार बजट के अंदर उसका डीपीआर बनाने का काम शुरू किया। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस माही जल के लिए भी वापस सरकार में आते ही बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। और एक चीज की कमी रह गई जो आपसे निवेदन करता हूं, हमारे सारे जिले बनाने की मांग रही है। आपने अभी राम लुवाया जी की कमेटी खुली रखी है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी भी आप घोषणा करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथी सुखराम बिश्नोई जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार समरजीत सिंह जी, देवासी रतन देवासी जी, भवनलाल मेघवाल जी, अमृतनाथ जी महाराज, संजय चौधरी जी, गोपाराम जी देवासी, अध्यक्ष पशु कल्याण बोर्ड ओम सिंह चंद्राई जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर में आते तो एक प्रॉब्लम रहती है, पायलट कहता वैसा करना पड़ता है। अभी मैसेज आ गया कि 15 मिनट बाद उड़ नहीं पाएगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मैं पहले बोल गया, वरना मैं अभी हमारे और साथी बोलते हैं। आपसे अपील यही करनी है कि आपके अपने उम्मीदवार डॉक्टर समरजीत सिंह जाने पहचाने हैं, इनके पिताजी ने बहुत सेवा की आपकी, लंबे अरसे से। दुर्भाग्य से चुनाव कामयाब नहीं हो पाए काफ़ी लंबे अरसे से। अब तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, राम जी का वनवास भी 14 साल का था, इनको 15 साल हो गए हैं। इस बार आप इनको भारी बहुमत से कामयाब करें। 3 चुनाव नहीं जीत पाए हैं, इस बार सोच समझ खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको यहाँ उम्मीदवार बनाया है। सुखराम बिश्नोई जी को पुणे सांचौर से, रतन देवासी जी को रानीवाड़ा से, और हमारे रमीला मेघवाल जी को जालोर से, और आउर से सरोज चौधरी जी बनाया है उम्मीदवार। आपसे मैं प्रार्थना करने हाजिर हुआ हूँ
कि काम में कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। घर घर में चर्चा है आज राजस्थान के अंदर कि सरकार ने आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना 5 साल पहले, एक एक पल जो है, एक पल मैंने बिताया है आपकी सेवा में। कोविड आ गया था, 3 बार कोविड मुझे खुद को हो गया, मैंने चिंता नहीं करी उसकी, मैं सेवा में लगा रहा। इस प्रकार से हमने उस वक्त में मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर, सब लॉकडाउन में बंद थे। मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, धर्मगुरुओं के सहयोग से कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। सरकार ने हर 35 लाख लोगों में ढूंढवाया जो गरीब थे, ठेले वाले थे। 5 बार मैंने 5,500 रुपये भेजा उन लोगों को। कहने का मतलब है शानदार प्रबंधन कोविड का भी किया था। इसके में एक से बढ़ के एक लेके आए हैं। 25 लाख का बीमा भी समझ नहीं कह रहे थे, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, पूरी पब्लिक के लिए, एकमात्र राजस्थान के अंदर है। महंगाई राज शिविर चले हमारे, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। अब और संख्या बढ़ा रहे हैं जो गारंटी के रूप में आ रहा आपके सामने। दुर्घटना बीमा अलग कर दिया। गांव की सेवा इतनी कर रहे हैं हम लोग, हमारे विपक्षी लोग बात करते हैं गाय की बात करते हैं। उनको पूछो 5 साल में आपने सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च किए, और मैंने अभी 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये मैंने गौशालाओं को अनुदान दिया। लंपी रोग में गाय मर गई थी बेचारी, 40,000 रुपये मैंने दिए किसानों को, एक एक गाय मरने पे दिया, 40,000 रुपये दिए। कहने का मतलब ये है अन्नपूर्णा किट योजना अलग है, उसमें दालें भी है, शक्कर भी है। गरीब के रसों में जाता है सामान, उसे सुकून मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है। इतने मैं कहना चाहूँगा, हमने पानी की योजनाओं में बताया, अभी समझिए चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, नर्मदा हो चाहे माई हो, तमाम काम आने वाले वक्त में ऐसे होंगे आपको कह रहे सिंचाई की सुविधा मिले, चाहे जवाई डैम का पानी की बात है, चाहे माई की बात हो, चाहे कोई नर्मदा की बात हो। पीने के पानी का संकट बहुत भयंकर था आपके यहाँ पर, बीनमाल में, जालोर के अंदर, मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री से तब की बात है। तो कोई कमी रखी नहीं है, आगे कोई कमी रखेंगे नहीं, आप निश्चिंत रहो। मैं खुद चिंता करूंगा आपकी। इस बार मैंने कहा तमाम एमएलए को, ये सुख जी बैठे हुए हैं, मैंने कहा तुम लोग मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वही करके दिखाया। अब भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, सरकार वापस रिपीट होगी, तो मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि 7 गारंटी जो हमने दी है बहुत महत्वपूर्ण है। घर लक्ष्मी गारंटी 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, जो घर की मुखिया होगी उनको मिलेगा। 500 में गैस सिलेंडर जो है 1 और 35 लाख लोगों को मिलेगा। गोधन गारंटी अलग है, गोबर खरीदने की। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की अलग गारंटी है। 12वीं क्लास बच्चों को जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तमाम लोगों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। आपदा आ गई, ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत कम मुआवजा मिलता है। बिजली गिर गई है कहीं पर, बाढ़ आ गई है, अंदर आ गया है, मुआवजा बहुत कम मिलता है। हमने कहा 15 लाख तक का मुआवजा मिलेगा, ये इंश्योरेंस हम करवाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और ओपीएस की जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए ओपीएस की योजना लागू करना चाहते हैं हम लोग। अभी लागू कर दी मैंने, पर मैं चाहता हूँ अगली बार सरकार बने, असेंबली में कानून पास हो जाए, कोई सरकार को ख़त्म नहीं कर पाएगी, ये मैं गारंटी देना चाहता हूँ कर्मचारियों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। इतने मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो तीर्थ यात्रा भी करवा रहे हैं। 1 लाख लोगों को, 40,000 लोग तो कर चुके हैं, तीर्थ यात्राएँ कर चुके हैं। किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया है, आपको मालूम होगा। 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है किसानों के लिए, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है उपभोक्ताओं को। 1 करोड़ लोगों को बिल नहीं आ रहा आजकल, 14 लाख किसानों को बिल नहीं आ रहे हैं 2,000 यूनिट फ्री करने से। कहने का मतलब ये है कि महंगाई राहत में कोई कमी रखी नहीं। आगे गारंटी आपके सामने है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, औरतों को, सबको, माँ बाप जो भी हैं उनको 1,000 रुपये कम से कम पेंशन कर दी हम लोगों ने, विधवाओं को भी, निसज्जनों को भी। तो कहने का मतलब ये है सरकार की तरफ से कोई कमी रखी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजना हमारे
टॉप प्रायोरिटी पर है। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, वापिस सरकार बनाने वाले आप हो। जनता जनार्दन है, माई बाप आप ही होते हो। अगर आपने आशीर्वाद दिया, सरकार बनी वापस, मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, अभी जो महंगाई राहत शिविर के योजनाएं थी हमारी और जो नई गारंटी दे रहे हैं, और मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवार, सरकार तभी बनती है तब आपका एमएलए जीतेगा। अगर आप चाहोगे सरकार बने, अशोक गहलोत की सरकार बने, मेरी बने, कांग्रेस की बने, वो तब बनेगी तो आपके यहाँ का नुमाइंदा जीतेगा। वो समरजीत सिंह है बीनमाल से, जालोर से रमीला मेघवाल, आउर से सरोज चौधरी, सांचौर सुखराम बिश्नोई और रानीवाड़ा से रतन देवासी है। इन पांचों को आप जिताओ और आप निश्चिंत रहो, अगर 5 जिता दिया सरकार बन के रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माली समाज की ओर से साफा और हार पहना के साहब को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी मेरे साथ नारा बोलेंगे, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सबका युवा माली समाज के युवाओं द्वारा साफा और माला पहना करके स्वागत किया गया। एक बार आप सभी पुनः जोर से नारा लगाएं और आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आने वाली 25 तारीख को डॉक्टर समरजीत सिंह जी को आप अपना अमूल्य वोट देकर के विजयी बनाएंगे और अपने बूथ पर मजबूती से मुस्तैद रहेंगे। कांग्रेस